हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th रियल नंबर का थर्ड पार्ट। ठीक है, देखो, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कैसे? जैसे एग्जांपल ले लो, 5 + √3 एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? इरेशनल नंबर मिलेगा। IN इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करें तब भी हमको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर मान लो कोई रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करें तब भी ये हमको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। देखो बोला है प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? इरेशनल। इसका मतलब याद करो, इरेशनल की प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेशनल प्लस रेशनल क्या देता है हम लोग को? रेशनल नंबर। रेशनल माइनस रेशनल क्या देता है हम लोग को? रेशनल नंबर। और अगर रेशनल इंटू रेशनल करते हैं तब भी हमको क्या देता है? रेशनल नंबर। और रेशनल डिवाइड अगर रेशनल करें तब भी हमको क्या देगा? रेशनल नंबर। ठीक है, बट इन रेशनल के केस में थोड़ा डिफरेंस है। देखो इरेशनल के केस में क्या होगा, अगर इन रेशनल प्लस इरेशनल करो तब तो इरेशनल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 + √5। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या देगा तुमको? कोई इरेशनल नंबर ही देगा, क्योंकि दोनों क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अब दूसरा, अगर इरेशनल माइनस इरेशनल करें तब भी क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल √2 में से √5 माइनस करके देख लो, क्या है बेटा? इरेशनल आया। ठीक है, लेकिन अगर कोई इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करें हम, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर हमको दो चीज दे सकता है, या तो रेशनल दे सकता है या तो इरेशनल दे सकता है। कैसे? जैसे मान लो √2 इंटू √2 कर दें, दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2, और 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल हमको रेशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3, दोनों एक इरेशनल नंबर है, और हमको क्या दे दिया? √6, ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह बेटा √2 इंटू √2, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमको क्या दे सकता है? रेशनल नंबर भी दे सकता है, और दो इरेशनल का प्रोडक्ट हमको इरेशनल नंबर भी दे सकता है। अब इसी तरह अगर इनरेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर करें तो ये भी हमको रेशनल नंबर भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो √3 को √3 से डिवाइड कर दें तो दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या आ जाएगा? 1। 1 क्या आ गया बेटा? रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर इरेशनल नंबर चाहिए तो √5/√3 कर लो, दोनों इरेशनल है, तो तुमको क्या मिला? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, टू प्रूव 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कौन सा मेथड से? देखो, जैसे √2 हम लोग प्रूव किए थे सेकेंड पार्ट में बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बताता है बेटा? मान लो हम लेट कर लेते हैं, चलो, लेट 5 + √3 इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम, या तो को प्राइम हो, क्योंकि फर्दर इसके कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, या इंटीजर भी कह सकते हो, इंटीजर्स, वेयर B इज नॉट इज इक्वल टू 0। B कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 5
ए बाई बी को इधर ले आएंगे बेटा तो क्या आ जाएगा माइनस ए बाई बी, और √3 उधर चला गया तो माइनस √3। अब ध्यान से देखो 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और ए बाई बी भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन √3 क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि प्रॉपर्टी अभी हम लोग रेशनल नंबर की देखे थे कि अगर रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर होगा तो क्या आएगा, रेशनल नंबर, लेकिन यहां पे तो गलत हो गया, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या आ गया, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे बट वी नो दैट √3 is irrational 5 minus a by b is a rational number and is equal to √3. So √3 must be a rational number, but here we know that √3 is an irrational number. This contradicts the fact that the √3 is रेशनल नंबर, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि √3 एक रेशनल नंबर हम जो लेट करके लेके चले थे वो एक रॉन्ग असम्पशन था। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 5 plus √3 is an rational number. Therefore, we conclude that 5 plus √3 is an irrational number, ठीक है। क्या हुआ देखो, बट वी नो डैट √3 इज इररेशनल नंबर, हमको पहले से पता है कि √3 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, लेकिन 5 माइनस a बाई बी एक रेशनल नंबर है जो कि इक्वल टू किसके आया, √3 के, तो इसका मतलब √3 मस्ट बी रेशनल नंबर, लेकिन √3 यहां पे क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। वी नो डैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज अ रेशनल नंबर. This contradiction arisen due to our wrong assumption that 5 plus √3 is a rational number. हम लोगों ने क्या किया था, wrong prediction किया था, wrong method यूज किया था कि 5 plus √3 रेशनल नंबर हो सकता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6√2 इज एन इररेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने का वही तरीका है हमारे पास, क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 6√2 बी एन रेशनल नंबर, ठीक है। हम लेट कर लिए कि 6√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर 6√2 रेशनल है तो इसको हम इज इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम और integers and b is not is equal to 0, ठीक है। b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग √2 इज इक्वल टू 6 को इधर ट्रांसफर कर दे तो a बाई 6 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, किसी भी रेशनल नंबर को, ठीक है, अगर हम किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते थे तो प्रॉपर्टी हमको क्या देता था, रेशनल नंबर, बट इस केस में √2 क्या है, इररेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर डिवाइड बाय रेशनल नंबर क्या आ रहा है, इररेशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर
√2 must be an rational number. √2 क्या आना चाहिए था? रेशनल नंबर आना चाहिए था. बट here we know that √2 is irrational number. Therefore irrational number, so this contradiction arisen due to our wrong assumption that 6√2 is an rational number. ठीक है, ये इसलिए अराइज हुआ है ये कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हम लोग गलत लेट किए थे कि 6√2 एक रेशनल नंबर है, जबकि सो वी कंक्लूड दैट 6√2 इज एन इररेशनल नंबर. ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि ये 6√2 क्या है? एक इररेशनल नंबर है. ठीक है, देखो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन. देखो दो टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल. तो विदाउट डेसिमल वाले तो सिंपली इंटीजर्स हो गए. ठीक है, विथ डेसिमल वाले भी बेटा तीन कैटेगरी में थे. क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने. सबसे पहला था मान लीजिए 1.12. ठीक है, इसमें था 1.12 12 12 12 आगे तक, और इसमें होता था 1.3 4 7 8 9 1 4 3 लास्ट. ठीक, तो इसको बोलते थे बेटा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर. इसको बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या रिकरिंग भी बोल सकते हो. ठीक है, रिकरिंग. और ये वाला क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था. ठीक है, जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट लेक्चर ओपन करके देख लेना. तो देखो यहां पे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते थे वो दोनों क्या होते थे? रेशनल नंबर. और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता था वो क्या होता था? इररेशनल नंबर. और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि P बाई Q फॉर्म होना चाहिए, जहां पे P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है. एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Q कभी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इस टॉपिक में इस एक्सरसाइज से पहले हम लोग को यह डिस्कस करना है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, ये सब चेक करेंगे, और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन से, बिना डिवाइड किए हुए हम चेक करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको कोई चेक करना है नंबर 3/20 चेक करना है. ठीक है, तो अब हम पूरा डिवाइड करते हैं, 3 को 20 से डिवाइड करके चेक करते हैं. 0.0125 मतलब 0.15 आया. ठीक है, तो ये हम पूरा एक्चुअली डिवाइड करके चेक कर रहे हैं. लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन के ही पता कर लेंगे कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है. ठीक है, सो in this we will find that the rational number is terminating or non-terminating and repeating without
डिवीजन। बिना डिवाइड किए हम लोग चेक कर लेंगे कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसके लिए एक थ्योरम यूज होगा। ठीक है, देखो बेटा थ्योरम क्या है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर where q is not is equal to 0 and prime factorization of q is in the form 2 पे पावर n dot 5 पे पावर m where n and m are non-negative integers then the decimal expansion of x will be terminating। क्या कह रहा है, let x is equal to p by q be a rational number where q is not equal to 0 and prime factorization of q is in the form 2 पे power n dot 5 पे power m where n and m are non-negative integers then the decimal expansion of x will be terminating। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब एक तरह से होल नंबर। ठीक है, एक तरह से होल नंबर्स। नॉन नेगेटिव जैसे मान लो ये 0 होता है 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो नॉन नेगेटिव वाले कहां से शुरू होंगे, 0 से। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, होल नंबर्स। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन सबको निकालने आता है, क्लास 9 में सीखा था कैसे। मान लो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो 2 50 2 25 5 5 5 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का क्या हो गया, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 3/20। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हो 3/20 को 0.01 20 10 और 5 0.15 डिवाइड करके निकाले, पता चल गया टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्योंकि 0.15 के आगे नहीं गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है इस एक्सरसाइज में, हमको क्या करना है, हमको ये नहीं निकालना है कि आंसर कितना आ रहा है, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। सो हियर वी हैव टू ओनली चेक whether the rational number is terminating and non-terminating and repeating। अब बोलोगे सर बिना डिवाइड किए कैसे पता कर लेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो उसके लिए ये थ्योरम बनाया है। अब क्या करना है, यहां पे p बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है 3/20, तो लेट कर लो, लेट x p बाई क्यू इज इक्वल टू 3/20। तो q क्या हो गया बेटा 20। अब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कैसे निकलेगा, निकाल लो, 2 10 2 5 5 1, ये कितना आ गया 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 1। अब ध्यान से देखो, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर n, 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के में है। ठीक है, जैसे मान लो n की वैल्यू क्या हो गई 2 और m की वैल्यू यहां पे क्या हो गई 1, दोनों को अगर कंपेयर कर दिए और दोनों क्या है, होल नंबर है, होल नंबर या तो नॉन नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, तो जैसे ये इसके फॉर्म में मिल गया, थ्योरम क्या बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल बी टर्मिनेटिंग। तो जो लेट किए हुए थे हम वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का देखते हैं केस।
देखो नेक्स्ट थ्योरम है, लेट x इज इक्वल टू p बाई q बी अ रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इस q is not of the form 2 पे power n dot 5 पे power m where n m are non-negative integers then the decimal expansion of x will be non-terminating repeating। मतलब अगर 2 पे power n dot 5 पे power m के फॉर्म में है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अगर फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 3/140, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इस केस में Q क्या है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 272 35 5771। देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 पे पावर 2 5 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। देखो ये दोनों फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा भी आ गया। जब एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बोलोगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो जब भी 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125 और हमको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे Q क्या है, 3125, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकालना पड़ेगा, 3125 का निकाल लो। 5625 5125 525 5551। इट मींस 3125 का क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 पे पावर 5। अब कहोगे सर ये तो फॉर्म में नहीं आया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन ध्यान से देखो, हम 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 5 भी तो लिख सकते हैं इसको। 0 क्या है, एक नॉन नेगेटिव नंबर है, और 2 पे पावर 0 हमेशा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या है, फॉर्म का है, इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे तो किसी भी क्वेश्चन में 2 पे पावर 0 रख के कर सकते हैं। बेटा वहीं पे ये पॉसिबल है जहां पे सिर्फ 5 के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर मान लो 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ गया तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1600। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, 2 800 2 400 2 200 200 250 225 5551। तो 1600 का कितना आ गया बेटा, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2। ये भी देखो कौन से फॉर्म में है, 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में है। और जैसे ही इस फॉर्म में मिल जाता है हम लोग क्या कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, ठीक है। 17/8 चेक करो, यहां 8 है, 2 4 2 2 2 1। अब ये भी देखो 2 पे पावर 3 आया बस, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तो इसमें हम 5 पे पावर 0 तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 3 5 पे पावर 0 1 ही होगा। अब ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसको देखो 64/455। अब जैसे ही 455 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 591 7 1 3 13। अब देखो यहां पे बेटा 5 इंटू 7 इंटू 13 है, तो ये क्या 2 पे पावर m और 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में है, नहीं है। यहाँ पे 7 और 13 है। अगर मान लो यहाँ पे हम 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 इंटू 13 भी ले लेंगे, ठीक है, ये दोनों तो फॉर्म का है, लेकिन ये दोनों भी तो एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो 29/343 7 से कर लो, ये भी आ गया 7 पे क्यूब, ये भी 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग,
इसको देखो 23/2 5 पे पावर 2, ये तो पहले से ही दिया हुआ है कि ये फॉर्म में दिख रहा है। क्यों यहाँ पे क्या है 2/3 5 पे पावर 2, पहले से ही 2n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया बेटा टर्मिनेटिंग। यहां देखो 129/2/2 5 पे पावर 7 एंड 7 पे पावर 5, 7 पे पावर 5 भी है इसके साथ, ठीक है। तो ये दोनों तो फॉर्म का था, लेकिन ये एक और एक्स्ट्रा है उसके साथ, इसलिए ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब देखो इसमें से जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं, ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग वाले हैं उसको हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। देखो ये सारे क्या हैं टर्मिनेटिंग वाले थे, ये भी टर्मिनेटिंग था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसको प्रूफ किए हैं, ये भी टर्मिनेटिंग था और ये भी टर्मिनेटिंग था। अब देखो इन 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 टाइप के क्वेश्चंस को जो कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो, उनको हम लोग विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 क्या आया था, निकाल के देख लेते हैं। 5625 5125 525 5551, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया बेटा 5 पे पावर 5, ठीक है। इसका मतलब 13 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 5, 13/5 पे पावर 5। हमको कुछ ऐसा करना है कि नीचे जो ये वाला है फॉर्म, इसको 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m के फॉर्म में रखें, और जो n और m हो वो क्या हो इक्वल हो जाए। तो ध्यान से देखो, इसको हम 13/2 पे पावर 5 डॉट 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 2 वाला टर्म लिख लिए, ठीक है, और इन दोनों को सेम भी कर लिए। लेकिन इन दोनों को सेम अगर करना है तो हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा 2 पे पावर 5 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा ले आए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 2 पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम 13 इंटू 32 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 5 32 होगा, निकाल के देख लेना। और यहां पे एक्सपोनेंट का बेटा एक फॉर्म होता था कि a/m डॉट b/m होता था, तो a इंटू b/m हो जाता था, ठीक है। अगर पावर सेम होते थे तो अंदर के टर्म मल्टीप्लाई होके होल पावर हो जाते थे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 5, ठीक है। अब 13 इंटू 32, 13 टू 6 39 4 416 अपॉन ये हो गया 10 पे पावर 5। अब 416 को 416 अपॉन कितने जीरो हो गए 5 जीरो हो गए। अब इसको डिवाइड करना है तो कैसे किया जाता था, 5 डिजिट इधर गिन लेंगे 6 1 4 फिर 0 0 और पॉइंट, 5 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.00416, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर डायरेक्ट डिवीजन करके करना है तो चेक कर लो, 13 को किससे डिवाइड करना था 3125, सबसे पहले एक 0.10, फिर एक 0, फिर एक 0, फिर एक 0, फिर एक 0, 13,000 हुआ, ठीक है। अब देखो कितने टाइम्स में जा रहा है, तो 4 3 जा 12, 4 टाइम्स में लगभग जाएगा, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, ठीक है। यहां सीधे सीधे कितना बच गया 500। अब एक 0 बढ़ा लोगे तो एक ही बार जाएगा 3125, तो 3125, ठीक है। यहां कितना आ गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहां 9 में से 1 गया 8, और यहां 1, 1875, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, एक 0 और बढ़ा लो, ठीक है, 0 बढ़ा लो 6 टाइम्स में ले जाओ, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12 3 15, 5 1 कैरी, 6 1 जा 6 7 और 6 3 जा 18, सारा कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसे भी कितना आया 0.00416, इतना लंबा मेथड यूज करना पड़ा, और देखो यहां शॉर्टकट में हो गया। तो विदाउट डिवीजन भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 17/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है।
तो 17/2 पे पावर 3 इंटू, अगर नीचे भी चाहिए सेम तो हम 5 पे पावर 3 ऊपर नीचे इंटू कर लिए, ठीक है, लाइक टर्म्स एकदम। अब क्या हो गया, 17 इंटू ये कितना हो गया 125 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3। अब 17 इंटू 5 करो, अपॉन 1000, 1 2 3 3 जीरो है तो 1 2 3 2.125, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट चेक करना है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो, करके देख लो। 17 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, 1 0, 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा, तो 2.125, 2.125। ठीक है, इसी तरह तीसरा करके देख लो। तीसरे में 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 800, 2 400, 2 200, 200, 250, 225, 5 5 5 1, तो इसका था 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2। ठीक है, तो यहां हमको 5 पे पावर 4 और चाहिए, तो ये हो गया 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 6, 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4। जब भी दोनों सेम होता है हमको क्या सिखाया गया है, 5 पे पावर a डॉट 5 पे पावर b इज इक्वल टू 5 पे पावर a प्लस b एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो 15 इंटू 5 पे पावर 4 अपॉन ये कितना हो गया 2 पे पावर 6, और ये 5 पे पावर 2 प्लस 4 6, दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब 15 इंटू ये तो हो गया 625 अपॉन 10 पे पावर 6। अब 15 इंटू 625 कर लो, 15 इंटू 625 कितना होगा, 15 5 या 75, 7 15 2 या 30 और 7 37 3, 15 6 या 90, 9375 अपॉन 10 पे पावर 6। अब डिवाइड कर दो, तो 5 7 3 9 0 0, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 0.009375। अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। तो ये तरीका था बेटा विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर्स का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ। सबसे पहले तो चेक करना है कि ये कौन कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। उसके बाद जो रेशनल है, अगर वो रेशनल है तो उसमें चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला वाला ये देखो लास्ट में जाकर टर्मिनेट हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, दूसरा ध्यान से देखो, एक बार 0.120 1200 फिर 12000, मतलब जीरो हमेशा चेंज हो रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है ये, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तीसरा वाला देखो, ये बार का साइन लगा हुआ है। बार का साइन मतलब होता है बेटा कि पहले तो टर्मिनेट नहीं होगा, प्लस यही बार बार रिपीट करेगा, 1 2 3 4 5 6 जितना बार लगा है फिर वो आगे फिर वो आगे और ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग भी हो गया, रिपीटिंग भी हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब बोल रहा है इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। रेशनल नंबर है, इसका मतलब p by q के फॉर्म में होगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सो हियर टर्मिनेटिंग है, ध्यान से देखो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के केस में q का प्राइम फैक्टर क्या होता था, हियर प्राइम फैक्टर्स, हियर प्राइम factors of q is in the form
2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m where m and n are non-negative integers। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर। इर्रेशनल नंबर है, इसमें तो बात ही नहीं करनी है पी बाई क्यू फॉर्म की, क्योंकि सिर्फ रेशनल नंबर के लिए पूछा है। अब यहां आते हैं, रेशनल नंबर यहां भी है, यहां भी पी बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स and q is not equal to 0, but here prime factorization of q is not in the form 2 पे पावर n डॉट 5 पे पावर m, 2 पे पावर n डॉट 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर रियल नंबर्स खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में हमारा लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को, और वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू।